कहते हैं कि अगर आप अपनी पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते हो तो तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। यह बात कहने और सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। और इस हिम्मत की मिसाल हमें IAS अधिकारी के गणेश से लेनी चाहिए, जिन्होंने अपनी अद्वितीय दृढ़ता और लगन से अपनी कोशिश जारी रखी और अंततः अपने सपनों को हासिल करके ही दम लिया। तमिलनाडु में रहने वाले गणेश एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे, जो 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, जहां उन्हें हर महीने 4500 रुपये मिलते थे। इस छोटी सी रकम में घर चलाना कितना मुश्किल होता है, ये हम सब समझ सकते हैं। जय गणेश ने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा 91% अंकों से पास की और फिर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई के लिए तांती पेरियार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया। लेकिन परिवार की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई का खर्चा भी अच्छे से उठा सके, इसलिए उन्हें बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते हुए कुछ वक्त ही बीता था कि जय गणेश को एक बात समझ आ गई कि इस नौकरी के सहारे वो न तो अपना और न ही अपने परिवार का भला कर पाएंगे। नौकरी करते हुए वो हमेशा अपने गांव के लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में सोचते। वो चाहते थे कि वो अपने गांव की हालत भी सुधारे, और ये सब वो इस छोटी सी नौकरी से बिल्कुल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने IAS अफसर बनने का फैसला किया और नौकरी छोड़कर IAS की पढ़ाई शुरू की। पहले 2 प्रयासों में जय गणेश IAS का प्री एग्जाम भी नहीं निकाल पाए। उसके बाद उन्होंने चेन्नई की एक गवर्नमेंट IAS कोचिंग का एंट्रेंस एग्जाम पास करके उसे ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें कोचिंग की तरफ से खाना और कमरा फ्री मिला। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद उन्हें कमरा खाली करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता था। लेकिन इन मुश्किलों को उन्होंने अपने इरादों के बीच कभी नहीं आने दिया और एक छोटे से होटल में पार्ट टाइम वेटर की नौकरी कर ली, जहां दिन के वक्त वो नौकरी करते और रात में अपनी पढ़ाई। 5 साल तक जय गणेश IAS का प्री एग्जाम भी नहीं निकाल पाए थे और 6वें अटेम्प्ट में वो प्री और मेन में तो क्लियर हो गए, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें इस नौकरी के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। इसी बीच उन्होंने IB की परीक्षा भी दी, जिसमें वो पास भी हो गए थे। लेकिन उस वक्त उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो IB की नौकरी करें या फिर 7वीं बार IAS की परीक्षा दें। उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और एक बार फिर IAS की परीक्षा देने का फैसला किया, और 7वीं बार जब वो परीक्षा में बैठे तो रिजल्ट उनकी मेहनत का नतीजा लेकर आया। इस बार जय गणेश ने पूरे देश में 156वीं रैंक हासिल की और IAS अफसर बनने का अपना सपना पूरा किया। जय गणेश हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो हालात का रोना रोकर उसे अपनी कमजोरी बना लेते हैं और अपने लक्ष्य से समझौता कर लेते हैं।